दोस्तों, यूं तो भारत देश अपनी अमर प्रेम कहानियों के लिए जाना जाता रहा है, जहां लोग एक दूसरे के प्यार में जान देने को भी तैयार रहते हैं। मध्य प्रदेश का मांडू नगर भी ऐसी ही प्रसिद्ध प्रेम कहानी का साक्षी है। यह कहानी है मांडू नगर के राजा और रानी की। इस प्रेमी जोड़े का नाम मांडू के इतिहास में बड़े ही गर्व से लिया जाता है। राजा और राजा की यह प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जहां युद्ध है, प्रेम है, संगीत है और विरह जैसे सभी भाव मौजूद हैं। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। वह बला की खूबसूरत थी। लोग कहते थे कि चांद से भी ज्यादा खूबसूरत। चांद देखे तो वो भी शर्मा जाए। दूर दूर तक चर्चे थे उसकी सुंदरता के, और नाम भी बिल्कुल मेल खाता हुआ, रूपमती। कहते हैं उसकी आवाज में एक गजब सा जादू था। जब वे गाती तो चारों तरफ मदहोशी सी छा जाती थी। लोग अपना काम धंधा छोड़कर खो जाते थे उसकी आवाज में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रूपमती और सम्राट बाज बहादुर की प्रेम कहानी के बारे में। इन दोनों की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। रूपमती रहती थी मध्य प्रदेश के सारंगपुर जिले के तिगंजपुर गांव में। पिता एक साधारण से किसान थे। जमीन का छोटा सा टुकड़ा, उसी पर खेती बाड़ी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे जब तक कि मालवा के सुल्तान बाज बहादुर खान का काफिला तिगंजपुर के पास से होकर नहीं गुजरा था। बाज बहादुर 1555 से 1562 तक सुल्तान रहे थे। तो जब वे उधर से गुजर रहे थे तब रूपमती गाना गा रही थी। जब सुल्तान के कानों में उनके गीत पड़े, उनके कदम एकदम से रुक गए। आवाज की दिशा में वे खिंचे चले गए। रूपमती को देखा तो देखते ही रह गए। ऐसी सुंदरता पहले कभी उनकी नजरों के सामने से भी न गुजरी थी। सुल्तान वही दिल हार बैठे। बाज बहादुर सुल्तान थे, चाहते तो हुक्म करते, लेकिन उन्होंने पहले इजहार किया और फिर इल्तिजा। रूपमती को प्यार सच्चा लगा सुल्तान बाज बहादुर का। उन्होंने हामी भर दी। इस तरह से दोनों का विवाह हुआ और रूपमती रानी रूपमती बन गई। विवाह के बाद रूपमती को सुल्तान अपने महल में ले आए, मांडू में। कहते हैं कि बाज बहादुर इतनी मोहब्बत करते थे रानी रूपमती से कि रानी के बोलने से पहले ही उनकी हर इच्छा को समझ जाया करते थे। रानी को नर्मदा नदी से बेहद ही प्यार था। नदी को देखे बिना रानी खाना भी नहीं खाती थी। अपनी रानी की सुरक्षा और उनकी इसी इच्छा को पूरे करने के लिए बाज बहादुर ने करीब 3500 फुट की ऊंचाई पर भव्य और बेहद सुरक्षित किला बनवाया। रानी के किले तक जाने के लिए बाज बहादुर के महल को पार करना होता था। रानी रोज नहाने के बाद किले पर बैठकर नर्मदा को निहारते हुए खाना खाती थी। रानी बनने के बाद रूपमती की खूबसूरती और आवाज के चर्चे और तेजी से चारों तरफ फैलने लगे। मुगल बादशाह अकबर तक भी ये बात पहुंच गई। अकबर चाहता था कि रूपमती दिल्ली में उसके दरबार में आके दरबार की शोभा बढ़ाए। अकबर ने बाज बहादुर को तभी एक पत्र भेजा कि रानी रूपमती को दरबार में हाजिर किया जाए। पत्र पढ़कर सुल्तान बाज बहादुर आग बबूला हो गए। उन्होंने जवाब भेजा कि बादशाह अकबर पहले अपनी बेगम को उनके दरबार में भेजे,
इसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। उस दौर में अकबर की बहादुरी के किस्से तो आम बात हो चुकी थी। देश के अधिकतर हिस्सों पर उसका शासन था। एक छोटे से इलाके के राजा की इस हिमाकत से अकबर खुद को अपमानित महसूस करने लगा। वो क्रोधित हो उठा। अपने सेनापति आदम खान को उसने चढ़ाई का आदेश दे दिया। राजा बाज बहादुर ने अपनी छोटी सी सेना के साथ अकबर की सेना से युद्ध किया, लेकिन युद्ध में राजा को हार मिली और आदम खान ने बाज बहादुर को बंदी बना लिया। राजा के युद्ध हारते ही अकबर की सेना रानी रूपमती को लेने के लिए निकल पड़ी, लेकिन रानी को जैसे ही इस बात की भनक लगी, उन्होंने हीरा निकलकर अपने प्राण त्याग दिए। रूपमती की मौत की सूचना पाकर अकबर अपनी करनी पर बेहद शर्मिंदा हुआ। अपनी हरकत पर पर्दा डालने के लिए रूपमती का शव हाथियों के काफिले के साथ सारंगपुर मंगवाया और वहां शव को दफना दिया गया। अकबर ने उसके बाद बाज बहादुर को भी रिहा कर दिया, लेकिन कैद से छूटने के बाद बाज बहादुर सीधे पहुंचे रूपमती की कब्र के पास और उन्होंने वहां पर सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दी। उसके बाद अकबर ने बाज बहादुर को भी रूपमती की कब्र के पास ही दफना दिया। अपने पाप का पश्चाताप करने के लिए अकबर ने 1568 में रूपमती और बाज बहादुर का मकबरा बनवाया। उस पर आशिक़ साजिद और शहीद ए वफा लिखवाया। आज मध्य प्रदेश के मांडू में यह स्थान पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। भारी भीड़ जुटती है, लेकिन खंडहर में बदल चुका मकबरा अपनी बदहाली की कहानी बयां करता है। रूपमती और बाज बहादुर के इस मकबरे पर अब तक 2 बार बिजली गिर चुकी है। पुरातत्व विभाग के पास इसकी देख रेख की जिम्मेदारी है। उसने 2 बार यहाँ का जीर्णोद्धार करवाया है, लेकिन अब फिर से मकबरे पर पेड़ पौधे उग आए हैं। यहाँ रहने वालों का कहना है कि इन पेड़ों की वजह से एक बार फिर मकबरा 2 हिस्सों में बंट रहा है। अगर ध्यान न दिया गया तो 2 प्रेमी फिर से जुदा हो जाएंगे।